आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए एक्स प्लस बी, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको इक्वेट कर दूंगा विद ज़ीरो या किसी कांस्टेंट से मैं इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी जो है, जो ऊपर वाला है वो क्या है? वो एक एक्सप्रेशन है, और जो नीचे लिखा है वो क्या है? वो एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये लीनियर एक्सप्रेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है एक्स की वो क्या है? वो वन है। ठीक है, इसीलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर वन है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? टू है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको अगर मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो अगेन मैं क्या करूँगा, मैं इसको इक्वेट कर दूंगा किस चीज़ से? ज़ीरो से या किसी कांस्टेंट से। आप इसको किसी लीनियर एक्सप्रेशन से भी इक्वेट कर सकते हैं, आप इसको किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से भी इक्वेट कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कहने का मतलब कि ए शुड बी नॉन ज़ीरो। तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हमने बोल दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए का नॉन जीरो होना वो कंपलसरी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ए इज नॉन जीरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट्स की। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रूट्स क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम कहेंगे कि वो इस इक्वेशन का रूट है। एंड एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे हम उसको कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, सो वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर नोन एज रूट्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ रूट्स। किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? तो नंबर ऑफ रूट्स जो होता है वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होता है। राइट, तो यहाँ पे डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या यहाँ पे? वन है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? एक रूट होगा इसका, इस लीनियर इक्वेशन का एक रूट होगा। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री क्या है? टू। हाईएस्ट पावर क्या है? टू। ठीक है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? इसके हमेशा दो रूट्स होंगे। तो अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसके कितने रूट्स होंगे? तीन रूट्स होंगे। अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 100 है या जो हाईएस्ट पावर है वो 100 है तो उसके कितने रूट्स होंगे? 100 रूट्स होंगे उसके। इज दिस क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ रखी हैं अ, उसको हम रिकैप कर लेते हैं, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस से कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक मेथड आपने पहले पढ़ रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसमें क्या होता है? आप 6 के फैक्टर्स देखेंगे जिनका सम 5 आ रहा हो, -5 आ रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 और 3, इनका सम 5 आ रहा है, तो विल राइट एक्स स्क्वायर, हम -5x को लिख देंगे -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। राइट, इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया? x इंटू एक्स माइनस टू, -3x प्लस 6 में हम -3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? x माइनस टू इक्वल टू 0। इन दोनों में आप x माइनस टू कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा? x माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपका इक्वेशन? x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको आसानी से दिख रहा है कि रूट्स क्या है। इस वाले फॉर्म को हम कहते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है ना, दिस इज दी फैक्टराइज्ड फॉर्म। यहाँ से आप आराम से कह सकते हैं कि रूट्स इसके क्या हो जाएंगे? x इक्वल टू 2 एंड 3। x जब 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, x जब 3 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा। सो 2 और 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, so this is one method of solving the quadratic equation
द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। बट ये मेथड आप हमेशा यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये मेथड आप हमेशा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप ये मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैसे निकालेंगे रूट्स? तब आप यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। लेट अस से कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है और लेट अस से कि इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो क्या हो जाएंगे अल्फ़ा और बीटा? अल्फ़ा और बीटा हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आपके रूट्स हो जाएंगे। जो अंडर रूट के अंदर जो ये टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनांट कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप रूट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। सो कैसी भी इक्वेशन दी हुई हो आपको, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो आपको, आप हमेशा यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सो अभी जो हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या थे? 2 और 3। तो इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो साइन है, ये साइन, इसका क्या मतलब है? दिस रिप्रेजेंट्स एन आइडेंटिटी। ये क्या है? ये इक्विवेलेंट का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आइडेंटिटी है। तो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है और इस आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? जो ये वाली इक्वेशन है, दिस इज ट्रू फॉर ओनली 2 वैल्यूज ऑफ एक्स की बस 2 वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को। ये जो आइडेंटिटी है, यहाँ पर क्या होगा? एक्स की सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसीलिए इसीलिए हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी। ओके, सो लेट अस से कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इसको भी हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वलेंट टू ए इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अगेन इस इक्वेशन को या इस वाली इक्वेशन को ओनली 2 वैल्यूज ऑफ एक्स कैन सेटिस्फाई, ठीक है। बस ऐसी 2 वैल्यूज होंगी एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, इन दोनों इक्वेशंस को, राइट। यहाँ पर क्या होगा? एक्स की सारी वैल्यूज इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। एक्स की सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं लिखूं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स होंगे? इसके 2 रूट्स होंगे, राइट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं लिखूं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अब इसके कितने रूट्स होंगे? इसके भी 2 रूट्स होंगे, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसके रूट्स क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। एक्स इक्वल टू 1 इसका रूट होगा। हम कहेंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो रिपीटेड हैं, सेम रूट्स हैं, राइट। अगर मैं लिखूं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0, अब इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? तो इस इक्वेशन में जो x का हाईएस्ट पावर होगा, जो डिग्री होगी, उतने ही इसके रूट्स होंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें x का? वो है 5। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 5 रूट्स होंगे। तो हाईएस्ट पावर 5 कैसे है? बेसिकली ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब है। अगर आप x माइनस 1 होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो हाईएस्ट पावर x का क्या आएगा? 2 आएगा। एक टर्म आएगा जिस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा। यहाँ पे एक टर्म आएगा एक्स क्यूब वाला,
ठीक है। तो इस जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर 3 होगा। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म और एक्स क्यूब वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 5 होगा, इसीलिए इसके 5 रूट्स होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर 9 इक्वल टू 0 है। तो इसके कितने रूट्स होंगे? तो अगेन जो x का हाईएस्ट पावर होगा उतना ही रूट्स होंगे। तो x का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3 प्लस 4 विच इज़ 7 प्लस 9 विच इज़ 16। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 16 रूट्स होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसके 2 रूट्स हैं, इसके भी 2 रूट्स हैं, इसके 5 रूट हैं, इसके 16 रूट्स हैं। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे। तो सोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली जो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं उन्हीं को हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके 2 सोल्यूशन होंगे, 2 रूट्स भी होंगे एंड 2 सोल्यूशन भी होंगे, ठीक है। इसका क्या होगा? इसके 2 रूट्स होंगे, सोल्यूशन कितना होगा? एक ही सोल्यूशन होगा क्योंकि x इक्वल टू 1 जो है वही एक डिस्टिंक्ट रूट है। यहाँ पर क्या होगा? 5 रूट्स होंगे, सोल्यूशन कितना होगा? 2 सोल्यूशन होंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या होगा? 16 रूट्स होंगे, सोल्यूशन कितने होंगे? 3। सो 3 सोल्यूशंस। इज क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये जो इक्विवेलेंट साइन है इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ें हैं वो सारी सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो जो राइट हैंड में लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स एंड माइनस बीटा एक्स। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा कितना हो जाएगा? प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। बेसिकली हमने ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ए इंटू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, एक्स के कोएफिशिएंट को एंड ये कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? ए इक्वल टू ए, राइट। अगर हम एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? बी, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट बी है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एक्स का कोएफिशिएंट? माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सम ऑफ रूट्स, राइट। अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? माइनस बी बाय ए। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करें? हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? सी है। यहाँ पे क्या है? ए इंटू अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा सी अपॉन ए। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, लेट अस से कि 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा। तो सम ऑफ रूट्स, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाय
ए, ठीक है ना। तो माइनस बी कितना है यहाँ पे, बी इज 3 अपॉन ए कितना है 5, तो सम ऑफ फ्रूट्स कितना आ गया -3/5। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे c कितना है -9/5, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ गया -9/5। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट दिया हो ऑलरेडी, तो फिर आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। लेट अस से के हम इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c = 0, राइट। एक काम करते हैं, हम इसको a से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, x² + b/a × x + c/a = 0, ठीक है ना। इज दिस क्लियर। इसको हम, ये जो प्लस b बाय, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस b/a × x + c/a = 0। अभी हमने देखा कि -b/a क्या होता है, -b/a जो होता है वो सम होता है, राइट, सम। लेट अस से कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो सम है, वो कितना होता है, वो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट है, इसको हमने p से डिनोट कर दिया, वो क्या होता है c/a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज x² माइनस b/a क्या है, सम है, तो इसको हमने लिख दिया s इंटू एक्स, c/a क्या है, प्रोडक्ट है, प्लस p = 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी गिवन है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं कैसे, x² माइनस s इंटू एक्स माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। लेट अस से कि एक इक्वेशन है, सॉरी, आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो लेट अस से कि आपका जो सम ऑफ रूट्स है वो आपको गिवन है 7, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो गिवन है एज 11। ओके, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, सो सिंपल, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो जाएगी x² माइनस सम कितना है 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स का सम 7 है एंड प्रोडक्ट इज 11। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 3 और -6, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको लिखना है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप सम निकाल लीजिए। सम कितना जाएगा, 3 - 6 इज -3, एंड प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट कितना जाएगा, 3 × -6 इज -18, एंड राइट डाउन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या हो जाएगी, x² माइनस एस सम, सम कितना है -3 है, तो -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है -18 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। रूट्स हैं आपके 3 और -6, तो फैक्टराइज फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 6x माइनस 3 इंटू 6 इज -18 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आपका सेम आंसर आ गया। ओके, सो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।